अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 जो है वो आपके पास है केस 3 और केस 4 से रिलेटेड है। केस 3 आपके पास क्या है? केस 3 में आपके पास आएंगे नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक से मुराद है सेकंड डिग्री यहाँ पर पोलिनोमियल होगी इसके डिनोमिनेटर में। ठीक है। नॉन रिपीटेड से मुराद ये है कि फैक्टर जो है वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पर अकर करेगा। अब इसको हम किस तरह करते हैं? आपके पास जो लीनियर फैक्टर्स होते हैं, लीनियर आपके पास फैक्टर्स को आप लिखते हैं ए के साथ, और जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते हैं उसको आप लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। इसी तरह अगर आपके पास एक और होता फिर आप लिखते हैं डी एक्स प्लस, इधर आता प्लस डी एक्स प्लस सी ओवर जो थर्ड आपके पास इसकी बन रही होती क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है। ये आपके पास है केस 3 नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है। चलिए अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको लिख लेना है ए के नीचे लीनियर फैक्टर, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने इस तरह लिखना है बी एक्स प्लस सी, और नीचे उसके आ जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये जो दोनों फैक्टर्स हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पर जाकर ये इन दोनों के साथ इधर डिवाइड हो रहे हैं। तो आपके पास ये जो दोनों हैं इधर डिवाइड हो रहे हैं, तो दूसरी साइड पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ए के साथ ये मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये वाला जो है एक इसके साथ काट गया, बचा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। जब बी एक्स प्लस सी के साथ ये वाला जो है इस टर्म के साथ ये वाली जब टर्म मल्टीप्लाई हुई है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कट गया, बचा आपके पास क्या एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर आपने दोनों साइड्स पर ब्रैकेट लगानी है बी एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो टर्म है वो इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है बी एक्स प्लस सी के साथ। अगर आप इधर वाली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये टर्म जो है वो सिर्फ सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रही। ठीक है। तो बच्चे अक्सर मिस्टेक ये करते हैं कि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो ब्रैकेट लगानी है आपने। अब क्या करना है, अब ये वाला जो एक्स है बी के साथ इसको टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स जो है वो इसके साथ आ जाएगा और सी के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 के साथ करवाया तो वो हो जाएगा एक्स। इसको आप दे दें नाम 2 का, ये आपके पास हो जाएगी 1। अब आपने क्या करना है, लीनियर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखना है। यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 को इस इक्वेशन के अंदर आपने पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये वाले जो हैं, जब आप यहाँ पर -1 -1 पुट करेंगे तो 1 -1 0, यहाँ पर भी आपके पास -1 + 1 0, तो ये दोनों टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगे। ये आपके पास टर्म होगी सिर्फ एक ही जो आपको वैल्यू देगी। अब ये जो है इसका स्केयर वो इसको नेगेटिव को ख़त्म कर देगा, आपके पास आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है। अब इसको आपने किया तो ये कट गया, आपके पास ये आ जाएगा 2, इधर 2 इक्वल आ जाएगा 2a से, 2 से 2 कट गया, ए की वैल्यू आपके पास आई है 1। उसके बाद अब आपके पास सिर्फ एक ही लीनियर फैक्टर था जिसको आपने इक्वल्स टू 0 रखा और आपके पास ए की वैल्यू आ गई। अब आपके पास है कि आपने क्या करना है, बी और सी की वैल्यूज़ किस तरह फाइंड करनी है। इसको आपने ये वाली जो इक्वेशन है 2, यहाँ से आपने कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। कोफिशेंट्स को किस तरह कंपेयर करना है, आपके पास हाईएस्ट डिग्री का क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आपने इधर लिख देना है बताने के लिए कि ये आपके पास एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करने के बाद बना है रिलेशन। अब यहाँ पर इधर वाली साइड पर आपके पास क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, ए लिख दें, प्लस इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, बी है, तो बी लिखते हैं। इधर वाली साइड पर एक्स स्क्वायर के साथ है 2, तो ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा 2 के। सी में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पर ए प्लस बी इक्वल आ जाएगा 2। ए की वैल्यू आपके पास 1 है, उसको यहाँ पर आप पुट करेंगे तो बी की वैल्यू निकल आएगी। अब आप कंपेयर करेंगे एक्स को जब आप देखते हैं इस पूरी इस राइट हैंड साइड में, तो आपके पास ए में नहीं है, इधर है बी में और सी में। बी में क्या है, एक्स का जो है कोफिशिएंट बी, और इधर अगर नेक्स्ट टर्म में एक्स का कोफिशिएंट है सी, बी प्लस सी, और इधर वाली साइड पर है 3, तो बी प्लस सी को आ जाएगा 3। बी की यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो आ जाएगी सी की वैल्यू। अब ये तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया है, आपके पास ये आ गया है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है एक लीनियर फैक्टर और एक आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है।
सबसे पहले आपने इसको ये भी देखना होता है कि क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखना था वो प्रॉपर ही है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर पे हमने 5.1 जो है एक्सरसाइज, उसमें हमने ब्रीफली ये सारा काम किया हुआ है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं नीचे वाले टर्म को, तो ये क्या बन जाता है एक्स क्यूब। तो यहाँ पर नीचे क्या डिग्री आ जाती है 3, ऊपर आपके पास डिग्री है सॉरी 1, ये लीनियर है ना, ऊपर 2x, एक्स की पावर है 1, तो 1 <3। इसका मतलब है कि फ्रैक्शन है प्रॉपर आपके पास। इसको हमने किस तरह लिखना है, ए के नीचे हमने लिख देना है लीनियर फैक्टर को, और ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको हम क्या बनाएंगे, बी एक्स प्लस सी का डिनोमिनेटर। ठीक है, चलिए अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पर डिवाइड हो रही थी, इधर आकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये वाली इसके साथ कट जाएगी, ए के साथ आपके पास ये गलती से यहाँ पे क्रॉस हो गया है, तो इसको मैंने ये कर दिया ऐसे, ये इसके साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। बी एक्स प्लस सी के साथ जब ये टर्म मल्टीप्लाई हुई है तो ये वाली जो है क्वाड्रेटिक इसके साथ घटी है, तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी ये देखें ब्रैकेट बता रही है कि ये जो लीनियर फैक्टर x-2 है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसको अलग-अलग कर दें, बी एक्स के साथ एक बार इसको लिख दें, प्लस सी के साथ लिखते हैं, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ से कंपेयर कर लें कोफिशिएंट्स को। जब आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, तो इधर है ए और इधर है बी, इधर वाली साइड पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, तो वो आ जाएगा ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स को आप कंपेयर करते हैं तो इधर आता है 3, एक्स के साथ 3a, और इधर आएगा -2b, और ये आ जाएगा सी। 3a प्लस सी, दूसरी साइड पर है 2, ये आपके पास इक्वेशन 4 बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो लीनियर फैक्टर था उसको इक्वल टू 0 रखा, यहाँ पर 2 में आपने पुट कर देना है इसको। 2 में जब आप पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू को उठाकर आप 3 में पुट करेंगे, आ जाएगी आपके पास बी की वैल्यू, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये ऐड हो रहा था दूसरी साइड पर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 से 3 कट गया, और ये यहाँ से आप इन दोनों को उठाकर दूसरी साइड पे ले गए हैं, यहाँ से लिया है एलसीएम, एलसीएम टर्म नीचे 2 के साथ ये एलसीएम टर्म मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, 3 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 आ जाएगा, और 2 एच डीज आ जाएगा। इसको जब आपने सॉल्व किया है तो आपके पास आ जाएगा 5/3। अब ए बी सी की वैल्यूज़ को उठाकर आप यहाँ 1 में पुट कर दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेंगे तो 3 आपके पास जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास है केस 4। 5.1 में हमने 2 केस किए थे, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर, और 5.2 में आपके पास है रिमेनिंग 2 केसेस। 3 जो भी हमने किया है 1 और 2 जिससे रिलेटेड है नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। केस 4 जो आपके पास है इसमें आता है रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। रिपीटेड से मुराद ये है कि इसमें आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर की पावर ग्रेटर देन 1 आएगी। अब इसको हम किस तरह लिखते हैं, ये क्वेश्चन के 5 मार्क्स का आता है लॉन्ग क्वेश्चन। इसके मार्क्स आपको अभी मैं बताती हूँ किस तरह होते हैं। 1 नंबर आपके पास आता है यहाँ से लिखने का कि इसको सही लिखा है, 1 नंबर। यहाँ तक पहुँचकर आपने वैल्यू निकाली है उसका 1 नंबर, ए की वैल्यू निकालने का 1 नंबर, बी की वैल्यू का 1 नंबर, सी की वैल्यू का, डी की वैल्यू का 1 नंबर। ये सारी वैल्यूज़ अगर आपकी ठीक हैं, एक आदमी को मिस्टेक है तो उसको लेट इट गो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 नंबर होगा वापस यहाँ पर पुट करने का। तो ये 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह आता है। अब ये 1 नंबर यहाँ से किस तरह बनता है, ये वाला, अगर आपके पास ये वाला स्टेप सही लिखा हुआ है तो उसने आगे मूव करना है। अगर यहाँ पर सही लिखा हुआ नहीं है, मैंने फाइनल पेपर जो है वो इंटर के चेक करती हूँ मैं, तो हम यही तरीका हमारे पास होता है कि हमने यहाँ से देखना है। अगर तो उसका यहाँ से लिखा हुआ ठीक है तो हम फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं कि उसकी वैल्यूज़ ठीक निकली हैं, प्रोसीजर उसका आगे वाला देखते हैं ये सारा। अगर यहाँ से उसने सही लिखा हुआ नहीं है तो फिर हम आगे मूव नहीं करते, और 95 मार्क्स बच्चों के आए हैं उसको भी रिलैक्स नहीं किया जाता। बच्चा क्या करता है, बच्चा ये करता है कि यहाँ पर आपके पास क्वाड्रेटिक है नीचे, ये क्वाड्रेटिक है, इसको अब जिस तरह हमने ए के साथ लिखा है बच्चा करता है a/x-2 पहला जो कि सी या लीनियर है, प्लस बच्चा करता है b/x² + 2
स्क्वायर वाले के ऊपर भी वो बी लिख देता है, जबकि यहाँ पर क्या आना है बी एक्स प्लस सी। ठीक है, बी एक्स प्लस सी जो है वो ऊपर आएगा तो आपका ये रिज़ॉल्व सही होगा। सही आपको तब माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी वैल्यूज़ ठीक आ गई हैं तो आपका 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। पहली चीज़ जो है मैथ्स में या ज़ीरो या फिर हीरो। जब तक आप यहाँ से स्टार्ट सही नहीं लेंगे आप आंसर तक किस तरह पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपने ज़रूर बार बार प्रैक्टिस करें इसको लिखने की। ठीक है, चलें अब इसको क्या करना है। एक के साथ आपने लिख दिया लीनियर फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है उसको आपने लिखा है बी एक्स प्लस सी के नीचे विद सिंगल पावर, और एक पावर आपकी अभी बचती है तो आप क्या करते हैं डी एक्स प्लस ई के साथ उसकी गिवन पावर तक चले जाते हैं। अब ये दोनों टर्म्स यहाँ पर क्या करें थी डिवाइड, इधर जाकर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है तो एक्स माइनस टू कट गया है, बचने वाली टर्म यहाँ ए के साथ आ गई। इस टर्म में आपके पास एक्स प्लस टू एक्स स्क्र प्लस टू जो है वो एक पावर यहाँ से ख़त्म हुई है। एक टर्म आएगी एक्स माइनस टू की और एक ये वाली टर्म जो है ये आ जाएगी प्लस डी प्लस एक्स के साथ ये जो डी एक्स प्लस ई के साथ जो है वो पूरी टर्म कट गई है। इसके साथ आपके पास सिर्फ लीनियर फैक्टर आएगा। अब इनको हम करेंगे, ये वाला स्क्वायर खोलेंगे, स्क्वायर खोला आपके पास ये आ गया और ये जो है इसको टर्म को अलग-अलग करेंगे। बी एक्स के साथ ये वाली टर्म फिर प्लस सी के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी और इस टर्म को भी अलग-अलग डी के साथ करेंगे और ई के साथ करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये जो एक्स है इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई, इसको करवाएंगे। करवाने के बाद आपके पास आ गई है ये इक्वेशन 2। कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 4, इसमें भी है 4x की, तो यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 4 लिख के यहाँ पर कोफिशेंट है एक्स रेज टू पावर 4 का a, यहाँ पर है प्लस b, इधर वाली साइड पर नहीं है तो वो आ जाएगा 0। अब करेंगे एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब जो है a इस टर्म में नहीं है, b वाले टर्म में है वो माइनस 2b। उसके बाद c वाले टर्म में आपके पास आ रहा है प्लस c, तो ये आ जाएगी एक्स क्यूब की। एक्स स्क्वायर की आपके पास किस तरह आएगी, एक्स स्क्वायर की आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 4a, यहाँ पर आएगी 2b, माइनस आ जाएगी यहाँ से 2c और प्लस आ जाएगा d। ठीक है, एक्स की किस तरह आएगी, एक्स की इधर वाली साइड पर आपके पास है 2, ये आ गई 2। उसके बाद आपके पास है यहाँ से 4a, नहीं सॉरी इसमें नहीं है टर्म में, यहाँ पर है b में है -4b, यहाँ पर है -4b और यहाँ पर आपके पास है -2c और +2c और यहाँ से आ जाएगा -d प्लस ई इक्वल्स टू ये वाला 2। ठीक है, आप लीनियर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रख लें। ये वाला जो आपके पास फैक्टर है यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है 2, इसको आपने 2 में पुट कर देना है। ये वाली जो है इसमें 2 में पुट करने के बाद आपके पास आ जाएगी ये जो टर्म्स हैं चारों ये ज़ीरो हो जाएंगी। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36 इधर बन रहा है और 36 आपके पास दूसरी साइड पर बन रहा है, तो आपने क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है। ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, अब ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, दोनों को मैंने आपके साथ कंपेयर कर दिया है कि अगर आप ये देखें ये आपके पास है, इसमें मैंने वैल्यूज़ को अंडरलाइन नहीं किया आपको बताने के लिए कि यह क्वेश्चन किस तरह का लग रहा है, इसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया। ये देखें आपके पास वैल्यूज़ इस तरह पड़ी हुई हैं। ये आपके लिए भी मुश्किल है कि आप जब लिखते हैं यहाँ पर वापस आपने इक्वेशन में 1 में पुट करनी होती है, तो आपके लिए भी ये मुश्किल है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये देखें ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास ये अंडरलाइन करने का फ़ायदा क्या हुआ है कि आपको दूर से नज़र आ रही है कि ये एक है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो आपने आसानी अपने लिए भी रखनी है और दूसरों के लिए भी, एग्जामिनर के लिए भी आपने आसानी पैदा करनी है कि उसको भी मुश्किल ना हो वैल्यूज़ ढूंढने में। अब ए की वैल्यू आपके पास आ गई है, उसके बाद आप ए की वैल्यू 1/4 में पुट करेंगे, बी की वैल्यू आ जाएगी और बी की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी सी की वैल्यू। फिर ये इसमें पुट की और आपके पास करते कराते सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी जिनको आप 1 में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ से आपने लिया है, दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस को कॉमन ले लिया है तो अंदर आ जाएगा x+2। यहाँ से आपने माइनस लिया है कॉमन तो यहाँ पर आ जाएगा 6x+10। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है, आपको ऊपर आपके पास है क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर जो है इसका वो क्वाड्रेटिक है और
डिनोमिनेटर जो आपके पास है वो आपके इस यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब। इसका मतलब यह है कि ऊपर आपके पास डिग्री 2 है और नीचे आपके पास डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। 2 लेस देन 3, दिस इम्प्लाइज दैट फ्रैक्शन इज़ प्रॉपर। तो अब हम इसको रिज़ॉल्व करेंगे। यहाँ पर नीचे आपके पास एक फार्मूला है क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फार्मूला आपके पास होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस बी स्केयर प्लस बी, और सॉरी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, जो माइनस वाला यहाँ पर फार्मूला होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसमें यहाँ पर ए बी के साथ आता है प्लस, यहाँ पर पहली टर्म में आता है माइनस। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पर खोला है। खोलने के बाद लीनियर फैक्टर के साथ एक नीचे लिखते हैं लीनियर फैक्टर को। क्वाड्रेटिक फैक्टर को हमने किस तरह लिखना है, बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है, साथ में मुराद है उसको डिवाइड करना। मैं बार बार साथ कह रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब है इसको आप डिवाइड करेंगे। ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ पर क्या कर रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ये इसके साथ कट गया, ए के साथ आ जाएगा, ये कट गया इसके साथ, बी के साथ आ जाएगा ये। अब बी के साथ बी एक्स प्लस सी के साथ दोनों साइड्स पर ब्रैकेट है। ठीक है, बार बार मैं इसी टर्म को आपको बार बार हाईलाइट कर रही हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो अब क्या करना है, इसको बी को साथ मल्टीप्लाई करवा दें प्लस सी के साथ। तो पुट करें आप एक्स की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। कंपेयर करेंगे जब आप कोफिशेंट्स को एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया है फिर एक्स को, तो आपके पास बी और सी की वैल्यू आ जाएंगी। इनको उठाकर आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास है, सबसे पहले आपने क्या देखना है कि ऊपर आपके पास डिग्री 4 है न्यूमिनेटर की और नीचे भी आपके पास डिग्री है 4। तो ये किस कौन सा केस है, इक्वल वाला। इक्वल को हमने सबसे पहले लेस में कन्वर्ट करना है। किस तरह करना है, हमने डिवाइड करना है इसको। डिवाइड करने के बाद इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। जब आपने इसको डिवाइड किया है तो आपके पास आया है 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये टर्म सारी ऐसे आ गई। साइन चेंज करने से ये कट गया, आपके पास रिमाइंडर में आया है -2x² -1। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास आया है 1। क्वेश्चन को आप लिखते हैं प्लस रिमाइंडर ओवर दिस टर्म, ये वाली यहाँ से आपने लिया है माइनस कॉमन, ये माइनस बाहर आ गया। ये वाली जो टर्म है अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। अब क्या किया है, अब ये जो आपके पास है इसको आपने यहाँ पर लिखा। लिखने के बाद ये इस फार्मूला को क्लोज़ किया है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ये वाला, तो इसको हमने क्या किया है, क्लोज़ कर दिया है। क्लोज़ करने के बाद आपके पास आपने इसको इधर लिख देना है। लिखने के बाद अब ये रिपीटेड आपके पास बन रहे हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो पहले फैक्टर को आप लिखेंगे ए एक्स प्लस बी के नीचे, दूसरे को लिखेंगे सी एक्स प्लस डी के नीचे विद पावर 2। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई होने के बाद ये एक इसके साथ कट जाएगी तो ए एक्स प्लस बी के साथ आ जाएगी ये वाली टर्म प्लस सी एक्स और डी। ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ से कट गई है। अब इसको अलग-अलग कर लें। अलग-अलग करने के बाद कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें। एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को जब आपने कंपेयर किया है तो यहाँ पर से ए आया है, यहाँ पर आगे कोई नहीं है कोफिशिएंट एक्स क्यूब का, और इधर वाली साइड पर भी ये नहीं है। इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या आई है, 0। उसके बाद आपने कंपेयर किया है एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर आ रहा है बी और दूसरी साइड पर है 2। इसका मतलब है बी की वैल्यू क्या आई है, 2। उसके बाद आपने किया है एक्स को, एक्स आपके पास यहाँ पर आ रहा है ए प्लस सी। ए की वैल्यू 0 पुट की, सी की वैल्यू आ गई 0। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करना है। तो कॉन्स्टेंट्स को जब आपने कंपेयर किया, इधर आ रहा है बी, इधर आ रहा है डी, बी प्लस डी इक्वल आ जाएगा 1 के। तो बी की वैल्यू पुट की है, डी की वैल्यू आपके पास आ गई है। ये चारों वैल्यूज़ को उठाकर आप कहाँ पुट करेंगे, इसमें। फिर ये जो आपके पास बन जाएगा इसको आप पुट कर देंगे 1 में, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ को आपने पुट कर दिया है। पुट करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ बन गई है, इसको आपने 1 में पुट कर देना है। आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजॉल्व पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगी। यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आप देखते हैं फ्रैक्शन को प्रॉपर है या नहीं।
ऊपर आपके पास ग्रेटेस्ट पावर है उसकी 4x की। नीचे आप जब इसका स्केयर खोलेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर का। जब स्केयर खोलेंगे 4 और एक्स स्केयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आपके पास एक्स की पावर बन जाएगी 6। दिस इम्प्लाइज दैट 4 लेस दैन 6। तो फ्रैक्शन क्या है आपके पास प्रॉपर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ओह सॉरी रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के लिए हमने ये जो नीचे आपके पास है 4 माइनस एक्स स्केयर, इसको हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर के साथ खोला है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए आपके पास क्या है 2 और बी आपके पास है एक्स। इस तरह खोल दिया है। अब इसको हमने रिजॉल्व करना है। लीनियर फैक्टर्स को हम लिखते हैं ए के नीचे और बी के नीचे। ठीक है, और जो आपके पास क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को आपने लिखना है सी एक्स प्लस टी ओवर एक फैक्टर विद पावर 1, मतलब एक फैक्टर से मुराद है पावर 1, ई एक्स प्लस टी के साथ उसकी अगली पावर। ठीक है, और अगली पावर के बाद उस 2 तक ही था। हमने एंडिंग पावर तक जाना होता है, उसको लिखते जाना जब तक कि उसकी एंडिंग पावर नहीं आ जाती थी। तो यहाँ पर 2 था, पहले 1 के साथ एक फैक्टर लिख लिया, फिर अगला 2 के साथ। अब ये जो टर्म है इधर डिवाइड हो रही है, इधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जो टर्म इसकी कट रही हैं उनको काट दिया है, आपके पास बनी है ये वाली। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अब तक कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी तो इसको करने में आपको मज़ा आएगा। अच्छा, अब क्या करना है, अब आपने इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, यहाँ पर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, फिर x को करवाना है। इसी तरह ये जो है इसको करवा के आपने एक प्लेन इक्वेशन बना लेनी है। सब सारी टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। जो चीज़ें कट रही हैं, जैसे ये वाली जो है टर्म कट रही है, इसको काट दें तो आपने प्लेन इक्वेशन बना लेनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगी, इसको आपने नाम दे देना है 2 का, अरेंज करके उसको लिख लें। अरेंज करने के बाद आपने इसको नाम दे देना है 2 का। अब लीनियर फैक्टर जो 2 माइनस एक्स का उसको इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू 2 आई। इसको आपने यहाँ 2 में पुट कर दिया है, पुट करके आपके पास आई है ए की वैल्यू ये। ठीक है, उसके बाद 2 प्लस एक्स जो था इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू यहाँ से आई है -2। इसको आपने यहाँ पर पुट किया, पुट करने के बाद आपके पास आई है बी की वैल्यू ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट्स को। यहाँ पर आपके पास x की हाईएस्ट पावर है 5, तो इसका मतलब है x रेज़्ड पावर 5 को कंपेयर करेंगे। पहले यहाँ पर है a और उसके बाद आता है b, a b और c। इन तीन, ये जो तीन टर्म्स हैं इसको आपने लिखना है a माइनस बी और माइनस सी। इधर वाली साइड पर टर्म नहीं है तो आ जाएगा 0। ए बी की वैल्यू पुट किए यहाँ पर तो c की वैल्यू आ जाएगी 0। x रेज़्ड पावर 4 को कंपेयर करें, इधर आपके पास आएगा 2 है, यहाँ से आ जाएगा 2b और यहाँ से आएगा -d इक्वल्स टू 6 ये वाला। यहाँ पर आपने ए और बी की वैल्यू पुट की है, डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, साथ साथ ही उसकी वैल्यूज़ भी निकल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कंपेयर करना है एक्स क्यूब को। एक्स क्यूब आपके पास आएगा 8a यहाँ से, -8b यहाँ से और -e यहाँ से। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट की हैं, ई वैल्यू आ गई है 0। उसके बाद आप कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को। एक्स स्क्वायर आपके पास है यहाँ पर 16 है, यहाँ पर +16 भी, यहाँ पर आपके पास है -f और इक्वल आपके पास है 40। इधर आपने वैल्यूज़ पुट की और f की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को उठाकर आपने 1 में पुट कर देना है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप देखें ये क्वेश्चन लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है कि उसमें हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें, जिन चीज़ों की हमें आगे भी ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह आपने भी मार्कर ले लें, मार्कर के साथ ब्लू मार्कर ले लें जिसके साथ आप लिख रहे हैं, तो उसके साथ आपने इसको हाईलाइट कर देना है। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने फीडबैक से आगाह करते रहा करें। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।